जाति जनगणना पर संघ का संदेश क्योंकि आ चुका है, ऐसे में बीजेपी अब करेगी क्या, ये आइए जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। जाति जनगणना पर बीजेपी का रुख अब क्या होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। कभी विरोध बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर रुख भी साफ नहीं किया है। तो क्या अब ऐसा होगा? संघ के इस बयान के बाद विपक्ष पर समाज को बांटने का आरोप लगाती रही है बीजेपी, जातीय जनगणना के मुद्दे का जिक्र करते हुए। करुणा, हालांकि आप देखिए यहां पर क्या बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री ने गरीब, युवा, महिला, किसान को जाति बताया, यानी इस पर ज्यादा जोर दिया, इनके कल्याण पर ज्यादा जोर दिया। जाति की जगह गरीबी और अमीरी की जो बात है वो लगातार बीजेपी की तरफ से वो उठाई गई, प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई। जी हां, खास बात देखिए, बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त जेडीयू और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी। और अब जो बिहार की अहम पार्टी चिराग पासवान की पार्टी, एनडीए का सहयोगी दल, चिराग पासवान का क्या रुख है? इससे पहले चिराग पासवान ने भी टीवी9 भारतवर्ष के खास शो 5 एडिटर्स में जातीय जनगणना का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जाति की आबादी का डेटा सरकारों के पास होना ही चाहिए। बयान सुनिए। मैं जातीय जनगणना का मैं समर्थन इसलिए करता हूं भाई, आज भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें भारत के संघीय ढांचे में ऐसी नीतियां बनाती हैं जो जाति पे आधारित होती है। उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ ये नीतियां बनाई जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी कम से कम सरकारों के पास होना ज़रूरी है। अगर सरकार के पास वो आंकड़े ही नहीं होंगे तो कैसे आप उसके अनुपात में वो राशि आवंटित करेंगे, उस योजना को कैसे आप सही मायनों में धरातल पर उतार पाएंगे इफ़ यू डोंट हैव दोज फिगर्स, दोज डेटाज विद यू। ऑल्सो कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर अलग अलग जातियों के आंकड़े सरकारों से मांगे जाते रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि सरकार की कार्यशैली के लिए संभवतः बेहतर होगा अगर उनके पास ये आंकड़े हों। मैं सार्वजनिक करने का मैं भी पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सार्वजनिक करने से सिर्फ समाज में बंटवारा होगा। कहना है कि डेटा सरकार की कार्यशैली ठीक से चले, ऐसे में अगर सरकार के पास ये डेटाज होते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा लाभ मिलेगा। और प्रोफेसर अभिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, जिस बात का जिक्र चिराग पासवान भी कर रहे थे कि भाई जब डेटा ही नहीं होगा अलग अलग जातियों का, तो अगर किसी जाति को, समुदाय को खास तवज्जो देनी है, किसी के लिए कुछ खास योजनाएं बनानी है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे? इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। फिर ऑपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये मांग उठाई जा रही थी तो ये क्यों कहा जा रहा था कि भाई आप अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? वही बात तो पासवान साहब भी कह रहे हैं। समीर जी, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं कि अगर बीजेपी के, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर किसी एक एमपी ने कोई बयान दिया, हाँ। यहाँ तो कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री जो हैं, सैम पित्रोदा से लेकर मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, सब बयान देते हैं और कहते हैं ये पर्सनल बयान है, उस पर आपत्ति नहीं। अवस्थी साहब, मैंने तो जिक्र नहीं किया इसलिए कंगना रनौत के बयान का। दूसरी बात, पार्टी ने अलग कर लिया उस बयान से अपने आप। दूसरी बात समीर जी, बात बड़ी साफ सी है कि इसमें सिर्फ जातीय जनगणना नहीं, समाज के तमाम क्षेत्रों में कितने लोग सर्विस सेक्टर में हैं, कितने लोग किस आय वर्ग के हैं, ये सब सरकार को, प्रशासन को अपनी योजनाएं बनाने के लिए इन आंकड़ों की जरूरत होती है। सरकार का एक डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, और वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सांख्यिकी के आधार पर इन सब चीजों को, अपनी योजनाओं को एक ऐसा रूप देता है ताकि ऐसा न हो कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कुछ ऐसे लोगों तक रह जाएं, ऐसे वर्गों तक रह जाएं जो सामने हैं और जो नहीं अदृश्य हैं, जो अलक्षित रह गई हैं, उन तक भी पहुंचाना एक समाज का कल्याणकारी राज्य का ये ध्येय है, उद्देश्य है, और जिसको संविधान ने कहा है। ठीक है, चिराग पासवान ने बिल्कुल ठीक कहा कि आंकड़े होने चाहिए ना, ताकि हम उसके आधार पर अगर कोई अवस्थी साहब, मेरा सवाल ये था कि फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे जब ऑपोजिशन ये मांग उठाता था कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आप लोग कहते थे देखिए बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बात, मुझे नहीं मालूम, अभी आपने बताया कि बिहार में भाजपा ने उसका समर्थन किया और बाकायदा वहां पर जातीय जनगणना हुई। आपने कहा कि विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें पक्ष साफ नहीं किया, और इसका उद्देश्य, इसका जो उत्तर है वो भाजपा से लीजिए ना, मुझसे मत लीजिए।
ठीक है। जातीय जनगणना का उद्देश्य अगर ये है कि समाज के कुछ ऐसी जातियां और वर्ग और ऐसा जो क्षेत्र है जो किन्हीं कारणों से इतने लंबे 75 साल की आजादी के बाद भी अगर बाकी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा, आप क्लास में देखते हैं अगर कोई कमजोर बच्चा है तो उसके लिए रेमेडियल क्लास लगाई जाती है, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, उसको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया जाता है ताकि वो बाकी बच्चों के साथ आ सके। अगर ये उद्देश्य है कि बाकियों के साथ आना है तो इसमें क्या गलत है? ठीक है। लेकिन एक जाति को दूसरे के खिलाफ भड़काने की अगर राजनीति की जाए तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल, और अगर उसका सियासी लाभ लेने की कोशिश की जाएगी, इसको लेकर भी आरएसएस के प्रचार प्रमुख उनकी तरफ से बात रेखांकित की गई थी। एक जो लाइन है वो खींचने की कोशिश की गई।